ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। शास्त्रों में अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार अथवा उद्योग का आरंभ करना अति शुभ फलदायक होता है। सही मायने में ये अक्षय तृतीया अपने नाम के अनुरूप शुभ फल देने वाला माना जाता है। अक्षय तृतीया के विषय में शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो भी काम किया जाता है उसमें बरकत होती है, यानी कि इस दिन जो भी सत्कर्म किए जाते हैं उसका फल कभी समाप्त नहीं होता। वहीं अगर इस दिन कोई बुरा कर्म भी कर लेता है तो इसका परिणाम उसे इस जन्म में तो भोगना ही पड़ता है, बल्कि कई जन्मों तक इस कर्म के द्वारा किए गए परिणाम उसका पीछा नहीं छोड़ते। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कई वजह से अक्षय तृतीया का यह दिन अत्यंत खास होता है। धरती पर भगवान श्री हरि विष्णु ने कुल 24 रूपों में अवतार लिया था, जिनमें से कि छठा अवतार भगवान परशुराम का था। पुराणों में इनका जन्म अक्षय तृतीया के दिन ही बताया गया है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों से धरती पर गंगा अवतरित हुई थी। सतयुग, द्वापर तथा त्रेता युग के प्रारंभ की गणना भी इस दिन से ही की जाती है। यही नहीं बल्कि इसी दिन बद्रिकाश्रम में भगवान श्री बद्रीनाथ के पट खुलते हैं। इसी दिन वृंदावन में भी श्री बिहारी जी के चरणों के दर्शन कराए जाते हैं, जो कि पूरे वर्ष भर में नहीं होते। शास्त्रों के इन मान्यताओं को वर्तमान में व्यापारिक रूप दे दिया गया है, जिसके कारण अक्षय तृतीया के दिन मूल उद्देश्य से हटकर लोग खरीदारी में लगे रहते हैं। और एक तरह से सही भी है। अगर आपको कोई सामान लेना है तो आप आज के दिन लेते हैं, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि अक्षय तृतीया के दिन कोई भी शुभ कार्य आप करते हैं तो उसका क्षय नहीं होता। तो आप अपने घर में जो भी धन लाते हैं वह धन भी क्षय नहीं होता। इसी उद्देश्य से लोग आज के दिन सोना, चांदी इत्यादि प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों से हटकर अगर शास्त्रगत दृष्टि से देखें तो इस तिथि के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यह तिथि परम पुण्यमयी है। इसे युगादि तृतीया भी कहा जाता है। इस दिन किया हुआ जप, तप, हवन, दान मनुष्य को मनुष्य की श्रेणी से ऊपर ले जाता है और वह मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, ये बात तो सही है कि आज के दिन धन खरीदने से धन लाभ की प्राप्ति होती है, वह धन कभी क्षय नहीं होता। लेकिन अक्षय तृतीया का महत्व यहीं तक सीमित नहीं रह जाता। इस दिन आप जो भी धार्मिक कार्य करते हैं, जो भी सत्कर्म करते हैं, वह कभी समाप्त नहीं होता। उसका फल आपको जीते जी तो मिलता ही है। जब तक आप जीवित रहते हैं तब तक इसका फल आपको प्राप्त होता ही है, बल्कि मरणोपरांत भी आपको आपके द्वारा किए गए सत्कर्म का फल प्राप्त होता है, जो कर्म आप आज के दिन करते हैं। तो दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार यह अक्षय तृतीया का दिन कई मायनों से श्रेष्ठ है और इस दिन को आपको केवल सोना, चांदी इत्यादि खरीदने में ही नहीं गंवाना चाहिए। इसके अलावा भी आपको आज के दिन अपने धर्म से जुड़ना चाहिए। अपने लिए कुछ ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे आपका जीवन सफल हो सके और इसका फल आपको पूरे जीवन भर प्राप्त हो सके। आज के दिन आप प्रातःकाल जल्दी उठें। उठने के बाद अपने घर की साफ सफाई कर लें। इसके बाद स्नान करने के बाद सबसे पहले सूर्य भगवान को जल दें और अपने घर में श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करें। इस तिथि में गंगा स्नान को अत्यंत ही पुण्यकारी माना जाता है। पितरों को तिल से तर्पण, जल से तर्पण तथा पिंडदान इत्यादि देने के लिए भी यह दिन श्रेष्ठ माना जाता है। यदि आपके घर में लक्ष्मी नारायण भगवान की फोटो नहीं है तो आप आज के दिन ही यह फोटो लेकर आएँ और आज के दिन से नित्य अपने घर में लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा अर्चना आरंभ कर दें। लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा कभी भी अलग अलग फ़ोटो में नहीं करनी चाहिए। दोनों का फ़ोटो संयुक्त हो, इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए। और कई लोग पीतल की मूर्तियां रखते हैं लक्ष्मी नारायण भगवान की। अगर आपके पास है तो इनका आप पंचामृत से स्नान कराएं। यदि आप नई फोटो लेकर आए हैं तो इसे आप साफ कर लें। एक अच्छे से कपड़े से पहले साफ कपड़े से साफ कर लें और आपके पास अगर पहले से फोटो है तो इसे भी पहले साफ कर लें। इसके बाद आप माता लक्ष्मी तथा भगवान श्री हरि विष्णु को अक्षत, चंदन, अगर विवाहित महिला है तो माता को सिंदूर चढ़ाएं। श्री हरि विष्णु को पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। माता लक्ष्मी को आप बिल्व पत्र और एक लाल रंग के पुष्प अवश्य अर्पित करें
पूजा स्थान पर 11 कौड़ियाँ लेकर आएँ और इन कौड़ियों को आप हल्दी से अच्छे से रंग लें। इसके बाद इसे भी पूजा स्थान पर रखें और इन्हें आप माता लक्ष्मी का ही स्वरूप मानकर, जिस प्रकार से आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से आपको इन कौड़ियों का भी पूजा करना है। इसे कौड़ी न माने, इसे आप माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माने। दक्षिणावर्ती शंख तो प्राय सभी के घरों में होता है और अगर नहीं होता है तो आज के दिन आप इसे घर पर अवश्य लाएं, ये बेहद शुभ होता है और जिनके पास है वो भी इस कार्य को करें। और इस शंख में आप थोड़ा सा शुद्ध जल, गंगा जल और इसमें थोड़ा सा आप दूध डाल दें और थोड़ा सा आप इसमें हल्दी डालकर भगवान की जहां आप पूजा करते हैं उस स्थान पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों के पास इस शंख को स्थापित कर दें। अब बात कर लेते हैं भोग की। तो 5 प्रकार के फल, खीर और पीली मिठाइयों का भोग आप भगवान के सामने रखें। बाकी जितना सामर्थ्य आपसे होता है उतना करें और अगर नहीं हो पाता है तो कम से कम आज के दिन खीर अवश्य बना लें या आप भोग स्वरूप भगवान को अर्पित करें। इसके बाद एक घी का दीपक लगाएं और वहां पूजा स्थान पर बैठकर आप भगवान श्री हरि विष्णु के 108 नामों का जाप करें या फिर जो भी मंत्र आप भगवान श्री हरि विष्णु या माता लक्ष्मी का नित्य जप करते हैं उनका जाप करें। आज के दिन किए गए जप तप का फल आपको हमने पहले ही बताया कि इतना अधिक होता है कि उसका क्षय नहीं होता, यानी कि समाप्त नहीं होता वह फल। भगवान के नामों के जाप, मंत्र जाप इत्यादि पर ध्यान देना है। भगवान के 108 नामों का जाप कर सकते हैं आप, लक्ष्मी स्तवन का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। बाकी जितना आपसे सामर्थ्य हो सकता है उतना आप करें। इसके बाद अंत में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त आरती कर्पूर व घी से करें और इस आरती को आप पूरे घर में घुमाएं। अगले दिन जो आपने कौड़ियाँ रखी है इसे आप लाल रंग के कपड़े में बांधकर, वह कपड़ा शुद्ध हो इस बात का ध्यान रखें, किसी नए लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने धन वाले स्थान पर रखें और प्रतिदिन लक्ष्मी मानकर इन कौड़ियों को आप धूप दीप दिखाएं। शंख में जो आपने जल व दूध इत्यादि रखे थे उसका आप पूरे घर में छिड़काव करें। याद रखें कि बाथरूम वगैरह में आपको इसका छिड़काव नहीं करना है, घर के मुख्य द्वार पर पूरे घर में इसका छिड़काव करें और आज के दिन से प्रतिदिन आप इस शंख में जल भर के भगवान के चरणों पर रखें और पूजा के बाद में आप इस शंख को भगवान के फोटो के चारों ओर 3 बार घुमाएंगे और फिर शंख के जल को आप पूरे घर में छिड़काव करेंगे। घर के मुख्य द्वार पर भी इसका छिड़काव करेंगे। इससे आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह कभी प्रवेश नहीं करेंगी और घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होगा। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान का पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है। आज के दिन आप प्यासे लोगों को पानी पिलाएं, हो सके तो मिट्टी के घड़े में जल भरकर आप दान करें। वैसे तो दान अपने सामर्थ्य अनुसार किया जाता है, अगर आप सामर्थ्य हैं तो आप कहीं पे जल की व्यवस्था करवाएं। इसके अलावा अन्न, वस्त्र, पंखे का दान इत्यादि भी आज के दिन करना बेहद शुभ होता है। आज के दिन आपको गलती से भी किसी भी प्रकार के पाप कर्म को करने से बचना चाहिए, क्योंकि आपको हमने बताया कि आज के दिन अच्छा करते हैं तो भी उसका फल आपको कई गुना अधिक प्राप्त होता है और अगर आप बुरा करते हैं तो उसका भी फल आपको इस जन्म में तो भोगना ही पड़ता है, अगले जन्म तक भी इस कर्म का फल आपको भोगना पड़ता है। इसीलिए केवल अच्छे कर्म करें, दुष्कर्म करने से बचना चाहिए। किसी को अपशब्द ना बोलें, किसी का अपमान ना करें। जितना हो सके आज के दिन आप भगवान के मंत्रों का, भगवान के नामों का जाप करें, भगवान की कथा का श्रवण करें। इस प्रकार से आपको अक्षय तृतीया के दिन अपने जीवन को सफल बनाने के लिए वह सारे कर्म करने चाहिए जो कि हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।